भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। भक्तों से अनुरोध है, कृपया आज का सत्संग बहुत ध्यान पूर्वक सुने। बहुत ही विवेक का आज का सत्संग है। आज का सत्संग जो भी साधक सुनेंगे निश्चित ही उनको अपार सुख की अनुभूति होगी और बहुत से उनके प्रश्नों के उत्तर इस सत्संग में मिल जाएंगे। बहुत ध्यानपूर्वक बहुत विवेक से ये सत्संग सुनिए। देखिए, ये जो संसार आपको दिख रहा है, आप विश्वास करें, ये ऐसा नहीं है जैसा आपको दिख रहा है। हमको जो भी ये माया दिखा रही है, ठीक संसार इसके विपरीत है। और जो भगवान हैं हमारे बहुत ही नज़दीक हैं, लेकिन वो हमको बिल्कुल नहीं दिख रहे। और जो संसार आपको सत्य बताएं है नहीं, लेकिन फिर भी वो हमको दिख रहा है। जैसे आप स्वप्न में कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपको सब कुछ दिख रहा होता है, सब कुछ हो रहा होता है। निश्चित मानिए, आप विश्वास करें, ठीक वैसे ही ये संसार नहीं है। हम अपने ही जन्म में आप देखें, पूर्व जन्म में जो था वो अब ऐसा नहीं दिख रहा है। जो शरीर था आपका, जो आपके आसपास का वातावरण था, वो वैसा नहीं रहा। और आगे जैसा आज दिख रहा है ऐसा नहीं रहेगा। निश्चित मानिए, बहुत कम आयु होती है मनुष्य शरीर की, हमें पता ही नहीं चलता। और हम इसी शरीर में हैं, लेकिन ये तक हमें नहीं पता चलता। निश्चित मानिए, पूरे ब्रह्मांड को माया अधीन रखती है। ये भगवान की ही माया है। देखिए, ये संसार सिर्फ एक मन की ही कल्पना है। ये बात कोई ऐसे ही कल्पना करके नहीं लिख दी गई। हमारी बात पर साधक ही विश्वास कर पाएंगे। निश्चित मानिए, जिन पर भगवान की कृपा होगी वही हमारी बात पर विश्वास कर पाएंगे। ये मात्र संसार एक मन की ही कल्पना है। आज जो भी हमारे आगे कष्ट हैं, जो भी दुख हैं, ये भी एक मन की ही कल्पना है। ये मन को ही सुख दुख हो रहा है। आप बात मानिए, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। देखिए, कोई भी एक कार्य किसी को हर्षित करता है, किसी को शोकित करता है। कोई भी एक कार्य, जैसे आपको जो प्रिय है तो वही प्रिय दूसरों को दुखी कर रहा है। जैसे आप ऐसे उदाहरण से समझें, जैसे जब बारिश होती है तो उस बारिश में कईयों को कष्ट होता है और कई उस बारिश से प्रसन्न होते हैं। निश्चित मानिए, जब बहुत गर्म होता है, गर्मी पड़ती है, तो कई उससे प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनका कुछ उससे फ़ायदा होता है। कई ऐसे काम हैं जिनका ग्रीष्म ऋतु में उनको फ़ायदा होता है। उनके सबके चित्त प्रसन्न होंगे, लेकिन कईयों को दुख होगा। एक ही चीज़ अलग अलग अनुभव हो रही है। खान पान में बहुत लोगों को वही चीज़ में प्रसन्नता अनुभूत होती है। जैसे कोई धूम्रपान करता है, जब वो धुआं करता है, चिलम या जो भी सिगरेट बीड़ी आदि जो भी पीता है, उससे देखो उसको पीने वाले को अनुभूत हो रही है, लेकिन दूसरे को उससे कष्ट हो रहा है। आप देखिए, क्रिया एक ही है। ये मन के हिसाब से अलग अलग अनुभव करा रही है। आप विश्वास कीजिए, ये पूरा संसार जगत सिर्फ एक स्वप्न ही है और हमें जो भास रहा है वो हमारे स्वभाव और अंतःकरण के हिसाब से भास रहा है। आप देखिए, ऐसे आप बड़ी से बड़ी कोई भी बुराई नहीं छोड़ सकते और वो बुराई आपको बराबर कष्ट दे रही है, आपको शरीर को हानि पहुंचा रही है और आप उससे परेशान हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे। देखिए, आप कभी विचार नहीं करते, ये भगवान की ही माया है, आप नहीं छोड़ पा रहे। और इसके पीछे कारण एक सबसे बड़ा ये भी है
कि अध्यात्म बल भी नहीं है जो हम उसे छोड़ पाएं। निश्चित मानिए, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, आप खूब भगवान के नाम की रगड़ कीजिए, खूब इसी जिह्वा से रगड़ कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। इस जगत का जो भी सच्चाई है वो आपको दिखने लग जाएगी। आप विश्वास करें, नहीं तो भैया एक बात खूब आप कान खोल कर सुन लें, भ्रम में जीने से कोई लाभ नहीं। आप धन कमा रहे हैं, नौकरी व्यापार कर रहे हैं, खेती किसानी कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन इससे आपके जीवन में वो हासिल नहीं होगा जिसके लिए हमने मनुष्य जन्म लिया है। पशु पक्षी भी यही कर रहे हैं, ये उद्देश्य हमारा नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, आप पहले डट के भजन कीजिए, आपके सब समझ में आ जाएगा। आप सत्संग कीजिए, भजन कीजिए, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, इस सुख दुख का कारण ये हमारे अंदर हमारा मन ही बैठा है। आप देखिए, मैंने बहुत लोगों की समस्याएं देखी कि वो आदत, अपनी ही आदत से परेशान है, अपनी ही आदत से वो दुख पा रहे हैं, लेकिन वो आदत अपनी नहीं छोड़ पा रहे हैं। ये क्या है? ये भगवान की ही माया है। आप खूब भजन कीजिए, आपके अंदर इतना अध्यात्म बल आ जाएगा कि आप जो भी प्रतिज्ञा कर लेंगे वही करेंगे और वैसा ही हो जाएगा। देखिए, जैसी आपकी भावना होती है वैसी ही ऊर्जा उत्पन्न होने लगती अंदर से, वैसे ही आप बन जाते हैं, वैसा ही आपके आसपास का वातावरण बन जाता है। आप विश्वास करिए इस बात पर, जो भीतर की शक्ति होती है, जिसे चित्त कहते हैं, जिसे अंतःकरण कहते हैं, वो बहुत शक्तिमान होता है, लेकिन वो आपके भावों के हिसाब से होता है। अगर आप देखिए नकारात्मक सोचने लगें तो बिल्कुल आपके साथ सब उल्टा ही होने लगेगा, आप भय में जीने लगेंगे, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल आप अंधकार ही अंधकार छा जाएगा। और वही आप सकारात्मक अगर अंदर से बहुत ज़्यादा हैं तो बहुत ज़्यादा क्लेश होने पर, बहुत ज़्यादा अशांति होने पर भी आप प्रसन्न रहोगे और अपना सब कुछ ठीक कर ले जाओगे। किस दम पे? सिर्फ सकारात्मकता के दम पर। ये होता है प्रभाव भीतर की ऊर्जा का। तो हमें उसी का सृजन करना है। उसका सृजन सिर्फ होगा नाम जप से, क्योंकि हमारे अंदर भजन नहीं है। हम शरीर पुष्टि के लिए तो सब कुछ खा पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इससे आपका शरीर पुष्ट होगा, लेकिन आपका अंतःकरण सिर्फ भजन से ही पुष्ट होगा। उसकी वही खुराक है, हम उसको वही दें। आप जितना ज़्यादा भजन करेंगे, निश्चित मानिए बड़े से बड़े लक्ष्य आप हासिल कर लेंगे। आप इस बात पर विश्वास करिए। देखिए, हमारी बातें कोई साधक ही समझ पाएगा, इसीलिए मैं नाम जप पे बहुत विशेष जोर देता हूँ। कोई भी साधक इससे अछूता ना रहे, सब नाम जप करें खूब। जब भी आपको समय मिले आप नाम जप करें, एक ही नाम को पकड़ें और उसी का खूब रटन करें। और कोई रास्ता नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी रास्ता नहीं। आप कुछ भी करके देख लें और आप नाम को पकड़ लें। आप थोड़े दिन बाद, थोड़े दिन करते रहें, एकदम से कुछ नहीं होता। थोड़े दिन देखिए, जब हम खेतों में अनाज बोते हैं तो भी 4-5 महीने लग जाता है। या हम कोई कार्य सीखते हैं, आप किसी भी मैकेनिक का कार्य सीखिए, कोई भी ड्राइवरी सीखिए, हम कुछ भी, कोई भी हुनर आप सीखिए, आपको समय लगेगा। इसी प्रकार हम बहुत ऊंचे लक्ष्य को पाना चाहते हैं, हम अपने अंदर का पूरा सिस्टम बदलना चाहते हैं, हमें अपने इष्ट देव को दर्शन करने हैं, हमें मनुष्य का जन्म का जो सबसे ऊंचा पद है, वो जैसे सब पद होते हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनें। यहाँ अपने देश में ये सब पद हैं, जितने भी सरकारी पद हैं, फिर उससे ऊंचे नेताओं के पद हैं, फिर मुख्यमंत्री का पद है, प्रधानमंत्री का पद, ये सब पद ही तो हैं। और हमें क्या पाना? हमें परम पद पाना है। हमारी बात पर आप विश्वास करें, जहाँ काल की गति नहीं है, हमें वहाँ जाना है। जहाँ जाकर कोई मरता नहीं, अमर हो जाता है, हमें वहीं पहुँचना है। आप हमारी बात पर ध्यान दें, भजन में लगें और उसका सिर्फ एक ही नाम जप। आप नाम को पकड़ लें, धीरे धीरे सब सिद्धियाँ रिद्धियाँ आपके चरणों में लौटने लगेंगी। आप विश्वास करें तो देखो, जब तक हम खाएंगे नहीं, हमारा पेट कैसे भरेगा? हम खाने की बात तो खूब करें, खूब सुने, लेकिन हम खाएं नहीं तो पेट कैसे भरेगा?
इसी प्रकार हम नाम जप की चर्चा सुने, खूब कहें, लेकिन अब करेंगे नहीं तो हमें कुछ भी नहीं मालूम होगा, हमें तृप्ति नहीं होगी, हम छूछे ही रहेंगे। इसीलिए मेरा विशेष अनुरोध है, आप खूब डट के भगवान नाम का जप करें, बहुत विशेष विशेष अनुभूतियाँ होने लगेंगी। इसके लिए आप सत्संग सुनते रहें, नाम जप करते रहें। सब कार्य करते हुए समय निकाल के आपको नाम जप अवश्य ही करना है। भगवान आपका नाम में मन लगावें, आपकी बुद्धि नाम में बढ़े। बोलो जय जय श्री सीताराम।